मूवी की शुरुआत में हम जेफ नाम के एक स्नेक हंटर को देखते हैं। वह अपने साथियों के साथ एक बोट से बहुत ही खतरनाक जंगल में जा रहा था। तभी बोट का ओनर जेफ से कहता है कि जिस जंगल में तुम जा रहे हो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे जहरीले सांप रहते हैं और उन सभी सांपों का राजा क्रिम्सन एनाकोंडा है, जो बहुत ही बड़ा और खूंखार है। लेकिन जेफ को बोट ड्राइवर की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद थोड़ी ही देर में वे सभी उस श्रापित जंगल में पहुंच जाते हैं। उस वक्त बोट ड्राइवर जेफ से कहता है कि जो तुमने मुझे यहाँ आने के पैसे दिए थे वे बहुत कम हैं, इसलिए मुझे जाने का भी किराया चाहिए। बोट ड्राइवर की बात सुनकर जेफ उसे काफी पैसे और दे देता है, जिन्हें देखकर बोट ड्राइवर काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा वक्त की नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त जेफ बोट ड्राइवर को चाकू से मार देता है और यह सब जेफ के साथ आए उसके साथी भी देख रहे थे। फिर जेफ अपने चाकू से बोट ड्राइवर का गला काट देता है और उसके गले और शरीर को पानी में फेंक देता है। इसके बाद जेफ अपने साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसी गद्दारी की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर जेफ और उसके साथी जंगल के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा आकर बोट ड्राइवर के सिर को निगल जाता है। दूसरी तरफ जंगल में जेफ को एक सांप की मूर्ति मिलती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि इस जंगल में सच में एक खतरनाक एनाकोंडा है। उसी वक्त जेफ के आदमियों को वहां पर बहुत सारे सांप मिल जाते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे यहाँ सांप इकट्ठा करने ही आए थे ताकि उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकें। इसीलिए वे दोनों सांपों को थैलों में भरना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी सांपों का पूरा थैला भरकर अपनी बोट पर रखने के लिए जाता है। तभी वह कुछ दूरी पर बोट ड्राइवर की बिना सिर की बॉडी देखता है, जिसे कोई एकदम से पानी में ले गया था। यह देखकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वापस जेफ के पास जाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा आकर उस आदमी को जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे निगल लेता है। इसके बाद हम जेफ के दूसरे आदमी को देखते हैं। वह अपने साथी को ढूंढ रहा था। तभी उसके पास वही एनाकोंडा आ जाता है। वह एनाकोंडा जेफ के साथी के सामने उसके दूसरे साथी को उगल देता है। यह देखकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त एनाकोंडा उस आदमी को भी जकड़ लेता है। तभी अपने साथी की आवाज सुनकर वहां पर जेफ भी आ जाता है। उसका साथी जेफ से मदद मांग रहा था, लेकिन जेफ उसकी कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि वह अपने दोस्त को एनाकोंडा के चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, ताकि जब तक एनाकोंडा का ध्यान उसके साथी पर रहेगा, मौके का फायदा उठाकर जेफ उस एनाकोंडा को मौत के घाट उतार सके। पर तभी पूरे जंगल के पक्षी और जानवर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त वह एनाकोंडा भी जेफ के साथी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम असली क्रिम्सन एनाकोंडा को देखते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूंखार था। यहाँ से सीन बदलता है और हमें एक सर्कस दिखाया जाता है जो पूरी तरह फ्लॉप था। कोई भी उस सर्कस का शो देखने नहीं आता, जिसकी वजह से सर्कस ओनर को काफी ज्यादा घाटा हो रहा था। एक दिन सर्कस ओनर के पास जिन नाम का एक आदमी आता है, जो 2 साल पहले उसी के सर्कस में काम करता था। लेकिन अब जिन बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया था। वह सर्कस ओनर को पैसे देता है और सर्कस के सभी लोगों को खरीद लेता है। सर्कस ओनर भी खुशी खुशी पैसे ले लेता है, क्योंकि वैसे भी काफी वक्त से उसे अपने शो से कमाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जिन सर्कस के सभी मेंबर्स से कहता है कि हम थाईलैंड में एक शो करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सर्कस के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन जिन सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को एक बोट के पास ले जाता है, क्योंकि वे बोट से ही थाईलैंड जाने वाले थे। कुछ ही वक्त में सभी पानी के रास्ते थाईलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ग्रुप की एक मेंबर लेन बोट कैप्टन से पूछती है कि आखिर हम कितने दिनों में थाईलैंड पहुंच जाएंगे, जिस पर कैप्टन कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें थाईलैंड पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे। लेकिन इस जंगल में कुछ भी ठीक नहीं रहता। ये बात सुनकर लेन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह आगे कोई सवाल नहीं करती और वहां से चली जाती है। वे सभी थोड़ा आगे ही गए थे कि तभी देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है और कहीं से भी आगे बढ़ने की जगह नहीं है। रास्ता देखकर कैप्टन जिन से कहता है कि हमें अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, जिससे थाईलैंड पहुंचने में कुछ दिन और लग जाएंगे। लेकिन जिन और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह नदी के बीच में बंद रास्ते को उड़ाने का प्लान बनाता है। इसके बाद जिन अपने 2 लोगों को छोटी बोट से बंद रास्ते के पास भेज देता है। वे उस रास्ते पर काफी सारे बॉम्ब्स लगा आते हैं। जैसे ही वे दोनों वापस बोट में आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट से निकला मलबा इधर उधर बिखरने लगता है और उसी मलबे के साथ बहुत सारे सांप प्रेशर की वजह से बोट पर गिरने लगते हैं। यह देखकर बोट पर सवार सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ सांप लेन के साथ वाली लड़की एली को काटने ही वाले थे कि तभी लेन पानी के प्रेशर से सांपों को एली से दूर कर देती है और साथ ही बोट के सभी सांपों को नदी में गिरा देती है। अंदर जिन सांपों से डरकर टॉयलेट में छिपा हुआ था। वह देखता है
कि वहां पर भी एक सांप आ गया है। उस सांप को मारने के लिए जिन उसे एक स्टिक से मारने लगता है और तभी स्टिक लगने की वजह से ऊपर की छत टूट जाती है, जिससे बहुत सारे सांप टॉयलेट में घुस जाते हैं। उन्हें देखकर जिन टॉयलेट में बने रास्ते से नदी में कूद जाता है। वह सांपों से बचने के लिए किनारे पर आ जाता है, लेकिन तभी एक और सांप जिन को काटने की कोशिश करने लगता है। तभी जेफ आकर उस सांप को अपने पैरों से कुचल देता है। इसके बाद जिन और जेफ दोनों बोट पर आ जाते हैं। जेफ को बोट पर देखकर वहां मौजूद एक छोटा लड़का उससे पूछता है कि आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, जिस पर जेफ झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर हूँ, लेकिन यहाँ आकर फंस गया हूँ। तभी जिन के एक आदमी के कान में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। जेफ जल्दी से अपनी उंगली काट लेता है, जिससे खून निकलने लगता है। फिर जेफ अपनी उंगली उस आदमी के कान के पास ले जाता है। तभी अंदर से एक सांप जेफ की उंगली को काट लेता है, जिसे जेफ बड़ी समझदारी से उस आदमी के कान से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर लेन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि सांप के काटने से जेफ को कुछ भी नहीं होता। उसी रात लेन ये बात जिन को भी बताती है, क्योंकि उसे जेफ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जिन लेन की बात नहीं मानता, क्योंकि जेफ ने तो उल्टा उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ हम जेफ को देखते हैं, जो बोट कैप्टन के पास जाता है। वह उसे कुछ पैसे देता है और मैप दिखाते हुए क्रिम्सन एनाकोंडा वाली जगह पर चलने के लिए कहता है। लेकिन कैप्टन वहां जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह जगह श्रापित है और वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। कुछ देर बाद कैप्टन की फिशिंग रॉड पानी में गिर जाती है। जैसे ही वह फिशिंग रॉड उठाने के लिए पानी की तरफ जाता है, तभी कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। अगले दिन लेन पूरी बोट में कैप्टन को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। उसी वक्त जेफ लेन से कहता है कि इस जंगल में लोग गायब होते रहते हैं, शायद कैप्टन भी गायब हो गया होगा। दरअसल जेफ ने ही बोट कैप्टन को मारकर उसे चारे के लिए पानी के अंदर लटका दिया था, ताकि उसके खून की गंध सूंघकर क्रिम्सन एनाकोंडा वहां आ जाए। और ठीक ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में क्रिम्सन एनाकोंडा वहां आ जाता है और जेफ के लगाए हुए जाल में फंस जाता है। ये देखकर जेफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा में इतनी ज्यादा पावर थी कि जेफ ने जिस लोहे के जाल से उसे पकड़ा था वह टूट जाता है और उसी वक्त जेफ भी पानी में गिर जाता है। फिर भी जेफ जाल की रस्सी पकड़े रहता है और जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है। उसी वक्त क्रिम्सन एनाकोंडा बोट के साथ साथ जेफ को भी जकड़ लेता है और उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। यह सब लेन और बाकी लोग भी देख रहे थे। उन्हें लगने लगता है कि जेफ मर गया है, लेकिन जेफ जिंदा था। वह दोबारा बोट के ऊपर आ जाता है, पर उसके साथ साथ वही क्रिम्सन एनाकोंडा भी वहां आ जाता है, जो सबके सामने ही कैप्टन को उगल देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद क्रिम्सन एनाकोंडा सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले मिस्टर जोंग और उसके भाई पर हमला करता है, लेकिन वे किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कमरे में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब एनाकोंडा बोट के हर कोने कोने में जाकर अपने शिकार को ढूंढने लगता है। तभी वह जिन और आली के रूम में चला जाता है, लेकिन आली और जिन दोनों छुपे हुए थे, इसलिए एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ छोटा लड़का और उसका दोस्त दोनों टॉयलेट में छुपे हुए थे। तभी वहां एनाकोंडा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, वे दोनों जल्दी से वहां से बाहर निकल जाते हैं। मौका देखकर छोटे लड़के का दोस्त एनाकोंडा का सिर एक मटके में फंसा देता है, जिससे एनाकोंडा बुरी तरह तड़पने लगता है। वह उस मटके को अपने सिर से निकालने के लिए अपना सिर बोट पर मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बोट इधर उधर हिलने लगती है। जैसे ही एनाकोंडा का सिर मटके से निकलता है, ठीक उसी वक्त जेफ एनाकोंडा को एक रस्सी से बांध देता है, लेकिन उसी समय बोट में केरोसिन गिरने की वजह से उसमें आग लग जाती है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर बोट में मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और तैरकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर आकर जिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बोट खराब होने की वजह से अब वह थाईलैंड सही वक्त पर नहीं पहुंच पाएगा। अभी छोटा लड़का जिन को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उन सभी को अपनी जान की चिंता थी और जिन सिर्फ थाईलैंड जाने की चिंता कर रहा था। तभी जेफ सभी को अपना मैप दिखाता है और कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बोट है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं उसी बोट से तुम्हें सही वक्त पर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। जिन जेफ के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन लेन जेफ के साथ नहीं जाना चाहती थी। वह जेफ से कहती है कि तुमने एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमारी बोट को चारे की तरह इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगी। तभी एली की गर्दन में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। जिन देखता है कि एली की गर्दन पर एक लाल निशान हो गया है। यह देखकर जेफ सभी से कहता है कि एली की गर्दन पर इस जंगल की जहरीली मधुमक्खी ने काटा है और अगर 48 आवर्स से पहले उसे एंटीबायोटिक नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही जेफ यह भी कहता है कि मेरी बोट में एंटीबायोटिक है, अगर तुम चाहो तो वहां चल सकते हो। अब क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में एली की जान बचानी थी, इसलिए लेन भी जेफ के साथ जाने के लिए मान जाती है।
खैर, रास्ते में जाते वक्त वे सभी पानी के पास रुकते हैं। जेफ उन सभी को पानी पीने से मना करता है क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं जो पानी के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये कीड़े इंसान के अंदर पानी की इतनी ज्यादा प्यास लगा देते हैं कि वह पानी में डूबकर ही मर जाता है। तभी जेफ वहां से एक सांप पकड़ता है जिसे वह खाने के तौर पर खाने वाला था। यहाँ जेफ को छोड़कर सभी उस सांप को पकाकर खाते हैं, लेकिन जेफ सांप को कच्चा ही खा रहा था। ये देखकर सभी को काफी अजीब लगता है। उसी वक्त मीट की खुशबू से वहां एक एनाकोंडा आ जाता है जो छोटे लड़के पर झपटकर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जेफ उस एनाकोंडा पर नुकीली लकड़ी से हमला कर देता है जिससे वह छोटे लड़के को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वे सभी दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रात के समय ये लोग फैसला करते हैं कि पूरी रात वे केव में ही बिताएंगे और जेफ को भी यही लगता है कि केव सबसे सेफ जगह है क्योंकि वहां पहले भी लोगों ने आग जलाई हुई थी। उसी रात जिन जेफ के पास जाता है। तब जेफ जिन को बताता है कि मैं उस क्रिम्सन एनाकोंडा को इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि अगर मैं उसे एक बार पकड़ लिया तो उसे बेचकर मुझे इतना पैसा मिलेगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आलीशान तरीके से काट सकता हूं। ये बातें सुनकर जिन भी जेफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह जेफ को बताता है कि मेरे साथ जो लोग हैं मैं उन्हें किसी शो के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम मिस्टर जोंग को देखते हैं। रात में जब उसकी आंख खुलती है तब वह देखता है कि उसका भाई गायब है। मिस्टर जोंग अपने भाई को ढूंढते हुए नदी के पास पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि उसका भाई नदी में डूबने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर जोंग जल्दी से अपने भाई को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वह देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ कीड़े बाहर आ रहे हैं। मिस्टर जोंग समझ जाता है कि उसके भाई ने भी वही कीड़ों वाला पानी पी लिया था। तभी वहां एक एनाकोंडा आ जाता है और वह मिस्टर जोंग के भाई को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर मिस्टर जोंग डर जाता है और जल्दी से वापस केव में आ जाता है। खैर, अगले दिन वे सभी दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जेफ सभी से कहता है कि अब हमें पानी के अंदर से आगे जाना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत ही जोखिम भरा काम था। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए सभी पानी में उतर जाते हैं। वे सभी थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी एक एनाकोंडा आकर उन्हें घेर लेता है। मिस्टर जोंग सबसे पीछे चल रहा था, इसलिए एनाकोंडा मिस्टर जोंग को जकड़ लेता है। लेन मिस्टर जोंग की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एनाकोंडा मिस्टर जोंग को इतनी जोर से जकड़ लेता है कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और मिस्टर जोंग वहीं पर मारा जाता है। यह देखकर लेन और बाकी लोग भी जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद सभी जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जेफ लेन को एंटीबायोटिक के कुछ इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद लेन और उसके साथी बोट लेकर वहां से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन जेफ उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए अब तुम्हें मेरा एहसान चुकाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। दरअसल जेफ चाहता था कि वे सभी क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने में उसकी मदद करें। इसके बाद एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जेफ छोटे लड़के और उसके दोस्त को एक जगह पर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है। दूसरी तरफ जेफ ने लेन और एली के भी हाथ बांध रखे थे। तभी अली जेफ को अपनी बातों में बहका लेती है, जिससे जेफ उसकी रस्सी काट देता है। इसके बाद अली जेफ को जंगल में ले जाती है और मौका देखकर उसकी गन निकाल लेती है, लेकिन वह गोली नहीं चला पाती क्योंकि उसे पता नहीं था कि गन का लॉक कैसे खुलता है, जिस वजह से जेफ एली से गन छीन लेता है। वह एली को शूट करने ही वाला था कि तभी लेन टूटी हुई कांच की बोतल से जेफ पर हमला कर देती है, लेकिन अब भी जेफ उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, इसलिए लेन जल्दी से एक लकड़ी से जेफ के सिर पर मारती है, जिसकी वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जिन छोटे लड़के और उसके दोस्त के जाल को पकड़े हुए था। उसी वक्त एक एनाकोंडा आकर जिन को वहां से ले जाता है। तभी लेन आकर छोटे लड़के और उसके दोस्त की रस्सी खोल देती है। उसी समय वे देखते हैं कि जेफ भी उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा आता है और जेफ को काट कर अपने साथ ले जाता है। तभी लेन देखती है कि एली की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि जेफ के साथ हाथापाई में उसे गोली लग गई थी, और देखते ही देखते उसी वक्त लेन के हाथों में एली दम तोड़ देती है। ये देखकर वे तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों जेफ की बोट पर चले जाते हैं। वे बोट को स्टार्ट करने ही वाले थे कि उसी वक्त लेन के साथी की कमर में एक इंजेक्शन आकर लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। दरअसल यह इंजेक्शन जेफ ने मारा था, जो उस एनाकोंडा से भी बच गया था। फिर जेफ उन तीनों को दोबारा जाल में फंसाकर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है। साथ ही जेफ वहां कुछ लोहे की तारें भी लगा देता है। कुछ समय इंतजार करने पर वहां क्रिम्सन एनाकोंडा की जगह दूसरे एनाकोंडा आ जाते हैं। वे लेन और उसके साथियों पर हमला करने ही वाले थे कि तभी क्रिम्सन एनाकोंडा वहां आ जाता है और एक एनाकोंडा को पकड़ लेता है।
इससे डरकर बाकी के एनाकोंडा वहां से भाग जाते हैं। उस एनाकोंडा को मारने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा लेन और उसके साथियों को जकड़ना शुरू कर देता है। मौका देखकर जेफ भी अपने लगाए हुए जाल को खींचने लगता है, जिसके अंदर क्रिम्सन एनाकोंडा के साथ साथ लेन और उसके साथी भी फंसे हुए थे। लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा अपना पूरा जोर लगाकर उस जाल से आजाद हो जाता है। हालांकि वह अभी भी एक जाल में फंसा हुआ था जिसकी रस्सी जेफ ने पकड़ रखी थी। रस्सी को खींचने के चक्कर में जेफ एक पेड़ के बीच में फंस जाता है। जेफ वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां क्रिम्सन एनाकोंडा आकर जेफ को भी अपनी जकड़ में ले लेता है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है। दूसरी तरफ छोटा लड़का अपनी पूरी जान लगाकर दांतों से किसी तरह उन रस्सियों को काट देता है। इसके बाद वे तीनों क्रिम्सन एनाकोंडा से बचकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को खा लेने के बाद अब उनके पीछे भी पड़ जाता है। लेन एनाकोंडा से बचने के लिए पेड़ पर लटके एक बॉक्स में छिप जाती है। वहां एनाकोंडा भी पहुंच जाता है और वह लेन को जकड़ने लगता है। उसी वक्त लेन बॉक्स से नीचे गिर जाती है और अब वह अपने साथियों के साथ दोबारा भागने लगती है। तभी वे तीनों मिलकर क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना करने का प्लान बनाते हैं। छोटे लड़के का दोस्त क्रिम्सन एनाकोंडा के मुंह में एक लकड़ी घुसा देता है और लेन दूसरी लकड़ी से उसकी आंख फोड़ देती है। इससे एनाकोंडा दर्द के मारे तड़पने लगता है। फिर वे तीनों दोबारा भागने लगते हैं, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह उन्हें मारने ही वाला था कि तभी जेफ द्वारा लगाई गई लोहे की तार से उसका चेहरा बीच में से कट जाता है। इसी के साथ क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ इस तरह क्रिम्सन एनाकोंडा मारा जाता है। इसके बाद लेन और उसके साथी जेफ की बोट लेकर जंगल से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।